कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, जो सीधा मुझको बजते हैं वो मुझे प्रिय है। बोलते हैं कि तुम जो भी करो मेरे लिए करो। अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, तुम इनको मारो कौरवों को, तुम अपने लिए थोड़ी कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो। अगर कर किसके लिए रहे हो, आप राम के लिए कर रहे हो या कृष्ण के लिए? देखिए, राम बोलो कृष्ण बोलो, सब है तो आत्मा ही। तो आप किसके लिए कर रहे हो ये देखा जाता है। अगर वो करने वाला ऊंचे से ऊंचा है तो फिर आपको इस चीज का ध्यान नहीं रहता कि अभी सर्दी है कि गर्मी है, सुख है कि दुख है, भूखा हूँ प्यासा हूँ, क्या कुछ नहीं। अभी देखिए, राम जी का पुल बन रहा था, उस समय भी कोई सोच रहा था कि मुझे तो भूख लगी है, मैं थक गया, मुझे नींद आ रही है? किसी ने सोचा था? वहां तो एक गिलहरी भी बालू उठा करके जा रही थी। क्यों? क्योंकि भाई किसके लिए कर रहे हो? राम के लिए। तुम वही कृष्ण इधर अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, मेरे लिए कौरवों को मारना पड़े तो भी ठीक, क्योंकि शांति तुम्हारी ये भंग कर रहे हैं, मुक्त तुमको रहने नहीं दे रहे। तुमको ही नहीं, बाकी दुनिया का भी अगर दुर्योधन राजा बना तो विनाश ही होगा। तो इसलिए इनको मेरे लिए मारो, तुम्हें पाप नहीं होगा। रावण को मारना जरूरी था, लेकिन किसके लिए? राम के लिए। ठीक, तो जिसके लिए कर रहे हो ये देख लो कि कोई भी काम करो, ये प्रश्न पूछो, मैं कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन किसके लिए? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12। देखिए, अध्याय 12 तक हम पहुंच चुके थे। कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? आखिर में वो कितनी भी कुछ भी बात कर ले, लड़ाई की करे, ऊंचे से ऊंची बात करे या अर्जुन के तल की बात करे, उसका मूल संदेश होता है क्या? आंतरिक शांति, निष्काम कर्म, यज्ञ। यज्ञ को ही बोलते निष्काम कर्म। तो अर्जुन को बहुत सारी स्पष्टता हो चुकी थी अभी मन के तल पर। तो मानसिक रूप से वो ठीक हो चुके थे। जो पहले अध्याय में मानसिकता थी अब थी, तो उसमें काफी अंतर आ चुका था। तो वो जिज्ञासु हो चुके थे पूछने के। पहले अध्याय में खाली बोल रहे थे, फिर बाद में उन्होंने जब कृष्ण ने उनको बताया तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछना भी शुरू कर दिया। तो अब भी प्रश्न पूछा अर्जुन ने 12वें अध्याय की शुरुआत में ही कि कृष्ण, एक बात रही है, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो आपको बजते सीधा सीधा, ठीक है, दूसरे जो अव्यक्त को बजते हैं। तो दोनों में से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? तो कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, जो सीधा मुझको बजते हैं वो मुझे प्रिय है। परंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को समेट कर, वश में करके, इंद्रियां मतलब आंख नाक नहीं, 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय सब मिलके, उनको समेट करके केवल भलाई का काम करते हैं दूसरों के लिए, ओके, निष्कामता, तो वो भी मुझे बहुत प्रिय है। तो अर्जुन की कंफ्यूजन को इधर भी नहीं छोड़ते वो कुछ भी किसी तरह से। तो अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम तो एक काम करो, जो कुछ भी कर रहे हो वो मेरे लिए करो, ठीक है? मेरे लिए मतलब सत्य के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, मुक्ति के लिए। तो कैसे? तो बोलते कि तुम जो भी करो मेरे लिए करो। अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, तुम इनको मारो कौरवों को, तुम अपने लिए थोड़ी कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो। देखिए, वैसे तो किसी को मारना बुरी बात होती है, किसी की हत्या करना एक पाप है, लेकिन ये देखिए कि आप कर किसके लिए रहे हो। तो आप जब जिसके लिए कर रहे हो, अगर वो बड़ा है तो फिर उसके लिए जो किया वो सब सही है। अब किसके लिए कर रहा है अर्जुन? कृष्ण के लिए। अब कृष्ण के लिए जो किया वो सब ठीक है। अब इधर कोई गुंजाइश नहीं रहती। जैसे कि देखिए, सत्य एक होता है। अब खाली गीता का नहीं, आप रामायण का भी उदाहरण ले सकते हैं कि ठीक है, किसी को अगर मारना पाप है, तो जितने राम जी थे, राम के साथ इतने वानर गए थे, भालू गए थे, उन्होंने क्या किया था? राक्षसों का वध ही किया था, ठीक है। किसके लिए किया था वो? राम के लिए। तो जो राम के लिए किया गया वो सब ठीक। राम के लिए किसी को मारना भी पड़े तो ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं रहती अभी। तो कृष्ण वही बोलते हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो मेरे लिए करो। तो फिर बताते हैं कि ठीक है अर्जुन, तुम सर्दी गर्मी बारिश, सुख दुख, लाभ हानि सबको एक ही मानो, तुम अलग मानो ही मत। अब इसको आम आदमी तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो लाभ लाभ है और हानि हानि है, सर्दी सर्दी, गर्मी गर्मी है, सुख सुख है, दुख दुख है। तो आम आदमी कैसे इस तल पे उतरे? तो इसके लिए क्या होता है कि आपको वही प्रश्न आता है फिर जो वेदांत का, कि आप कर किसके लिए रहे हो। अगर कर किसके लिए रहे हो, आप राम के लिए कर रहे हो या कृष्ण के लिए? देखिए, राम बोलो कृष्ण बोलो, सब है तो आत्मा ही। तो आप किसके लिए कर रहे हो ये देखा जाता है। अगर वो करने वाला ऊंचे से ऊंचा है तो फिर आपको इस चीज का ध्यान नहीं रहता कि अभी सर्दी है कि गर्मी है, सुख है कि दुख है, भूखा हूँ प्यासा हूँ, क्या कुछ नहीं। अभी देखिए, राम जी का पुल बन रहा था, उस समय भी कोई सोच रहा था कि मुझे तो भूख लगी है, मैं थक गया, मुझे नींद आ रही है? किसी ने सोचा था? वहां तो एक गिलहरी भी बालू उठा करके जा रही थी। क्यों? क्योंकि भाई किसके लिए कर रहे हो? राम के लिए। तुम ध्यान रहता है, इन सुख थोड़ी रहती है ना, जब बड़े से बड़ा मिल गया जिसके लिए करना था, तो इस सुख दुख का ध्यान किसको है? छोटी चीजों का। जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता था, आखिरी सत्य है, परम सत्य है। अब जो बड़े से बड़ा था, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, वही मिल गया।
तो बाकी चीज़ों ध्यान रहेगा क्या किसी को? अब किसी को लॉटरी लग गई करोड़ों की, उसको 1-2 रुपए का चिल्लर कहीं गुम हो गया तो उसकी कोई सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। तो उस ऊँचे से ऊँचा चुन लीजिए, आप ऊँचे से ऊँचा काम चुन लीजिए, जो सीधा-सीधा आपको राम की तरफ लेकर जाए, कृष्ण की तरफ लेकर के जाए। यानी कि राम और कृष्ण मतलब कोई व्यक्ति नहीं है ये। राम और कृष्ण मतलब आपकी ही उच्चतम संभावना, और आपकी उच्चतम संभावना है मुक्त पुरुष, पूर्ण पुरुष, शांत, वो संभावना है। तो उसके रास्ते में जो आया सब ठीक। राम मतलब कृष्ण मतलब आपकी उच्चतम संभावना है, यानी कि आप मुक्त हो, शांत हो, कोई भय नहीं है। तो उसके रास्ते में जो भी कर रहे हो सब ठीक है। वही कृष्ण इधर अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, मेरे लिए कौरवों को मारना पड़े तो भी ठीक, क्योंकि शांति तुम्हारी ये भंग कर रहे हैं, मुक्त तुमको रहने नहीं दे रहे। तुमको ही नहीं, बाकी दुनिया का भी अगर दुर्योधन राजा बना तो विनाश ही होगा। तो इसलिए इनको मेरे लिए मारो, तुम्हें पाप नहीं होगा। रावण को मारना जरूरी था, लेकिन किसके लिए? राम के लिए। ठीक, तो जिसके लिए कर रहे हो ये देख लो कि कोई भी काम करो, ये प्रश्न पूछो मैं कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन किसके लिए? राम के लिए या मेरे लिए? मेरे लिए है तो निसंदेह वो कुछ गलत ही होगा, राम के लिए है तो वो ठीक है। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, अगर आपको स्पष्ट है आपका लक्ष्य है कि हाँ मैं राम के लिए कर रहा हूँ, तो फिर सब ठीक है। उसके रास्ते में फिर आपको सुख दुख लाभ हानि कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है, क्योंकि बड़े से बड़ा मिल चुका है। अभी छोटी चीजों की चिंता किसी को नहीं। चिल्लर गुम हो गए थे वो किसी को नहीं, जब इतनी बड़ी लॉटरी लग चुकी है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लॉटरी लग चुकी है आपके, अनलिमिटेड पैसे की, तो चिल्लर कौन ढूंढेगा? वही होता है राम के रास्ते पे चलना, कृष्ण के रास्ते पे चलना, उसी को प्रेम बोलते हैं।